हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट। व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लाइट। व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? तो जो भी चीज़ें हम लोग देख पाते हैं वो किसके माध्यम से देख पाते हैं? लाइट के माध्यम से ही देख पाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? सेंस ऑफ साइट, यानी कि देखने की क्षमता। देखने की क्षमता कैसे आती है? लाइट के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो बिना लाइट के हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। तो हम लाइट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वी कैन यूज सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का यूज किया जाता है। तो कोई भी चीज़ हमको कैसे दिखाई देती है? रिफ्लेक्शन के थ्रू कोई भी चीज़ दिखाई देती है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ेगी तो वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई की रेटिना पे पड़ेगी, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो पहली प्रॉपर्टी है लाइट इज ट्रेवल इन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। यानी कि लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। देयर इज नो मीडियम टू रिक्वायर्ड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो लाइट जो है हमारी बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है। उसके बाद से थर्ड प्रॉपर्टी है लाइट, जिस लाइट को हम जिस लाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये होती है विजिबल लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो हमारी विजिबल लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं। विजिबल लाइट हैव 7 कलर। यानी कि जो लाइट हमें देखने में हेल्प करती है उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विबग्योर। विबग्योर यानी कि वी मीन्स होता है वॉयलेट, आई मीन्स होगा इंडिगो, बी मीन्स होगा ब्लू, जी मीन्स होगा ग्रीन, वाई मीन्स होगा येलो और ओ मीन्स होगा ऑरेंज
और R मीन्स होगा रेड। तो ये हमारे 7 कलर होते हैं। उसके बाद 5th पॉइंट है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर। वैक्यूम और एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम या एयर में क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी इससे कम हो जाती है। यानी कि लाइट जब वैक्यूम या एयर के अलावा और किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इसके बाद हम बात करेंगे सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट यानी लाइट के जो है क्या क्या सोर्स होते हैं। तो 2 सोर्स होता है। पहला होता है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स यानी प्राकृतिक स्रोत, जो नेचर के द्वारा हमें सोर्स मिलता है, लाइट मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सोर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सन है। स्टार्स, जितने भी स्टार्स हैं, सन भी एक स्टार ही है, लेकिन ये हमें सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अच्छा लाइट का जो सोर्स है वो क्या है, सन है। तो सन, स्टार एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो नेचर के द्वारा हमें लाइट को देती हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल सोर्स। उसके बाद दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स क्या होते हैं, जो मैन मेड हो, यानी कि ऐसे लाइट के सोर्स जो आदमियों के द्वारा बनाए गए हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स। जैसे बल्ब, कैंडल, लैम्प एक्सेट्रा। यानी कि जो भी चीज़ें आदमियों के द्वारा बनाई गई हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स। तो ये हमारे 2 सोर्स हो गए, नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट हो, उसको क्या बोलेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट दैट इज देयर ओन लाइट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट हो, जो अपनी खुद की लाइट को इमिट करे, उसको क्या बोलेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, सन, स्टार, बल्ब, यानी जो भी चीज़ें जिनके पास अपनी खुद की लाइट हो उनको क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, यानी कि जो लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट से दिखाई देते हैं उनको क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे बोर्ड, चेयर, ट्री, वॉल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन लुमिनस। और मून भी आपका क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी सन की लाइट मून पे इंसिडेंट होती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके हमारे आई पे पड़ती है, तो हमें मून जो है दिखाई देता है, तो मून भी क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगला क्या है, बायोलुमिनेंस क्या होता है, जब कोई लिविंग थिंग्स लाइट को इमिट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, बायोलुमिनेंस। बायोलुमिनेंस क्या होता है, फायरफ्लाइज जिसको हम जुगनू बोलते हैं, आपने देखा होगा रात में चमकते हुए, तो ये क्या होते हैं, बायोलुमिनेंस आते हैं, यानी ये लिविंग थिंग्स हैं और लाइट को इमिट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ स्टारफिश ये भी लाइट को इमिट करती हैं एक्सेट्रा। तो जो भी लिविंग थिंग्स जब लाइट को इमिट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बायोलुमिनेंस। उसके बाद अगला आता है मटेरियल को जो है
3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है ओपेक मटेरियल, यानी कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिससे लाइट रे बिल्कुल भी पास नहीं होती, यानी कि ऐसा मटेरियल जिससे लाइट रे बिल्कुल भी पास ना हो, लाइट इंसिडेंट हो और सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? ओपेक मटेरियल। जैसे आपका क्या हो गया? जैसे आपका हो गया वॉल, ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा, यानी जो भी मटेरियल जिससे लाइट रे पास ना हो, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? ओपेक मटेरियल। उसके बाद दूसरा है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल यानी जिससे लाइट रे बहुत कम पास हो, जिससे लाइट रे बहुत कम पास हो, यानी कि कुछ लाइट रे पास हो जाए, कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल का एग्जांपल क्या होता है? ऑयल पेपर। ऑयल पेपर किसका एग्जांपल है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल का। या फिर मडी वाटर, गंदा पानी, मडी वाटर भी किसका एग्जांपल होता है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल का। या फिर आपका आता है पॉलीथीन, कुछ टाइप की पॉलीथीन भी होती हैं जो ट्रांसलूसेंट होती हैं। उसके बाद अगला है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है? जिससे लाइट रे पूरी की पूरी पास हो जाए। जैसे हमारे यहाँ बीच में मीडियम क्या है? एयर है, तो एयर से लाइट रे पूरी पास हो जा रही है, तो एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो एयर, ग्लास एंड वाटर एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं। तो ये था हमारा बेसिक लेक्चर लाइट के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।